अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सी ख़वातीन ये मसला पूछती हैं कि निफास के कितने दिन हैं, निफास का खून कितने दिन आए तो वो निफास कहलाता है, और अगर उसके बाद भी खून आता रहे तो उसका क्या हुक्म है। तो निफास का पहला मसला तो ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो जो खून आता है इसको निफास कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा निफास के 40 दिन हैं, ठीक है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो शरीयत ने मुद्दत रखी है वो 40 दिन रखी है, और कम की कोई हद नहीं है। यानी कम से कितना कम मुराद है, अगर किसी को एक वक्त यानी एक घड़ी भी खून आकर बंद हो जाए तो वो भी निफास कहलाएगा। और अगर ऐसा भी हो कि बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद बिल्कुल खून ना आए तो तब भी नहाकर नमाज़ पढ़ना चाहिए, यानी नहाना ज़रूरी है। एक और मसला जो आजकल बहुत दरपेश है वो ये कि अगर किसी का हमल गिर गया, मिसकैरेज हो गया या अबॉर्शन करवा लिया, तो इसमें क्या हुक्म है, यानी इसमें निफास का क्या हुक्म है, इसमें फिर नमाज का क्या हुक्म है, पाकीज़गी का क्या हुक्म है। तो इसमें है कि अगर किसी का हमल गिर गया यानी मिसकैरेज हो गया या फिर किसी शरई उज़र की वजह से अबॉर्शन करवाना पड़ गया तो अब क्या हुक्म है। तो अगर बच्चे का एक आध उज़व बन गया है, यानी थोड़ा बहुत उज़व बन गया है, उज़व नज़र आ रहा है कि बना हुआ है, कुछ हाथ बना हुआ है या कोई पाँव बना हुआ है या सर बना हुआ है या पेट बना हुआ है या कमर की हड्डी बनी हुई है, यानी कुछ थोड़ा बहुत उज़व बन जाए तो मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन के बाद जो खून आएगा वो भी निफास है। और अगर बिल्कुल नहीं बना, बस गोश्त ही गोश्त नज़र आ रहा है, यानी कोई उज़व नहीं बना, तो ये निफास नहीं होगा। यानी अबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद जो खून आएगा और जो अबॉर्शन के वक्त या मिसकैरेज के वक्त गोश्त का लोथड़ा निकला है, उसका कोई उज़व नहीं बना, जस्ट गोश्त है, तो फिर उसके बाद जो खून आएगा वो निफास नहीं होगा। बस अगर वो खून हैज़ बन सके तो हैज़ है, यानी अगर हैज़ के दिन आ गए थे तो फिर वो हैज़ होगा। और अगर हैज़ ना बन सके, यानी अभी हैज़ से फारिग हुई को 10 दिन हुए हैं, 8 दिन हुए हैं, 12 दिन हुए हैं, यानी पूरे 15 दिन नहीं हुए, तो फिर उस वक़्त उस खून को इस्तिहाज़ा शुमार किया जाएगा, यानी ये बीमारी का खून है, उसमें नमाज रोज़ा दोनों ही करने पड़ेंगे। इसलिए अब फ़ौरन गुस्ल कर डाले और 10 दिन की नमाज़ें क़ज़ा पढ़े। 10 दिन हैं, 8 दिन हैं, 12 दिन हैं, 13 है, 14 है, यानी जितने दिन बाकी के गुजारे हैं 15 दिन से कम उसकी नमाज़ें क़ज़ा करनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे है कि मसला नंबर 8, अगर 40 दिन से पहले खून नफास का बंद हो जाए तो फ़ौरन गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना शुरू करे, और अगर गुस्ल नुकसान करे तो तयम्मुम करके नमाज शुरू करे, हरगिज़ कोई नमाज क़ज़ा ना होने दे, ठीक है। अगर किसी को 40 दिन पूरा खून नहीं आता और 40 दिन से पहले ही खून बंद हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए कि उस वक़्त गुस्ल करके नमाज़ पढ़ लेना ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, ना कि 40 दिन का इंतज़ार करे जी 40 दिन पूरे होंगे, छिला पूरा होगा तो ही मैं नमाज़ पढ़ूँगी, बल्कि उससे पहले ही नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि अब वो खून बंद हो गया है और अब गुस्ल कर ले। ख़वातीन में जो ये बात मशहूर है कि खून बंद हुआ नहीं हुआ, बंद हो भी जाता है, पाक हो जाती हैं, सफ़ेदी नज़र भी आ जाती है 40 दिन से पहले, तब भी 40 दिन तक नमाज़ें नहीं पढ़ती जी, इसका भी छिला चल रहा है, ये सख्त गुनाह है। अगर सफ़ेदी आ गई है और खून बंद हो गया है तो गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, और अगर गुस्ल नुकसान करे तो फिर तयम्मुम करके नमाज शुरू करे, हरगिज़ कोई नमाज क़ज़ा ना होने दे। यानी अगर कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है या कोई और वजह है जिसकी वजह से पानी नहीं अपने जिस्म को लगा सकती तो फिर तयम्मुम कर ले, ठीक है, तयम्मुम करके नमाज शुरू करे, नमाज क़ज़ा ना होने दे। निफास में भी नमाज बिल्कुल माफ़ है, ये बात भी जहन में रखिएगा। एक हैज़ में और दूसरा निफास में नमाज बिल्कुल माफ़ है और रोज़ा माफ़ नहीं है, बल्कि इसकी क़ज़ा रखनी चाहिए। और रोज़ा और नमाज और सोहबत करने के यहाँ भी वही मसले हैं, यानी निफास में नमाज माफ़ है, रोज़े की क़ज़ा रखनी पड़ेगी, और जब तक खून आ रहा है उस वक़्त तक सोहबत नहीं की जा सकती।
لیکن اگر 40 دن گزر گئے ہیں، اب خون آ رہا ہے اور بند نہیں ہوا، تو پھر وہ استحاضہ ہوگا۔ 40 دن سے اوپر جو خون آئے گا وہ استحاضہ ہوگا، اس میں صحبت کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھنی ضروری ہوگی، اس میں روزہ بھی رکھنا ضروری ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔